अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज व्यूवर्स मैं अपनी वीडियो का आगाज़ एक स्टोरी से करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो की आपको समझ आ सके। चलें शुरू करते हैं। इस थैले में क्या है? देहाती ने शिकारी से पूछा। शिकारी ने उसको बताया इस थैले में कारतूस है। देहाती ने उससे पूछा कारतूस क्या होता है? तो उसने बताया शिकारी ने अगर इसको शेर को भी इससे मारे तो वो भी मर जाता है। तो मेरा वो आगे से कहता है कि मेरा घर जंगल के करीब है या जंगल के किनारे पर है, तो जंगली जानवर इस पे कसरत से आते रहते हैं। ये तो बड़े काम की चीज़ है, मैं तो इसको ज़रूर ख़रीदूँगा। वो खैर उसको ले के खुशी खुशी घर में दाखिल होता है। तो उसकी बीवी पूछती आप इतने खुश क्यों हैं? वो आगे से बयान करता है इससे सारे ख़तरे ख़त्म हो गए हैं। इसने कारतूस दिखाते हुए कहा ये देखो कारतूस, अगर इससे आपको शेर को मारोगे तो शेर भी मर जाएगा। अब कोई भेड़िया, कोई जंगली जानवर और दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, उसकी बीवी भी देख के खुश हुई, हैरान हो गई। तो बाई चांस वहाँ से एक आवारा कुत्ता गुजर रहा था। उसने क्या किया, उस कारतूस लेके उसको मारना शुरू कर दिया। वो मिस हो गया तो वो बड़ा परेशान हुआ। फिर उसने दूसरा मारा, तीसरा मारा, लेकिन तीनों ही उसने दागे। जब कुत्ता बचाए ज़ख्मी होने के उसको घूरने लगा, गिराने लगा, तो वो कहता है ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। इसने तो बहुत यकीन दहानी करवाई थी कि इससे तो शेर भी मर जाता है। वो क्या करता है, वापस शिकारी के पास जाता है और शिकारी को कहता है तूने मेरे साथ धोखा किया है, इससे तो कुत्ता भी नहीं मरा, शेर क्या मरेगा। तो शिकारी ने उससे पूछा तूने इसको चलाया कैसे? वो कहता दाएं हाथ से, अपना हाथ खड़ा हुआ कहता दाएं हाथ से मैंने इसको चलाया है, लेकिन इससे तो कुत्ता भी नहीं मरा, इससे शेर क्या मरेगा। तो वो बड़ा परेशान होता है। तो वो कहता है तुम्हारी बंदूक किधर है? तो शिकारी से पूछता है तुम्हारी बंदूक किधर है? देहाती कहता है वो तो नहीं है। बड़ा हैरान होता है देहाती और हक्का बक्का रह जाता है। उसने कहा ये बगैर बंदूक के नहीं चलेंगे, ये बंदूक से मारोगे तो इससे शेर भी मर जाता है। शिकारी ये देहाती की बात सुनकर बहुत हंसता है। तो वो अपने फ़िज़ा में हाथ लहराता हुआ वापस चला जाता है। और इस पर क्या होता है, शिकारी बहुत हंसने लग पड़ता है। कहता है यार ये भी बड़ा बेवकूफ़ है, तो बंदूक के बगैर कैसे ये कारतूस से शेर को मार सकता है। वो उसको समझाता है कि शर्त ये है कि इसको बंदूक में रख के चलाया जाए तो ये ज़रूर चलता है। इस पे देहाती का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो व्यूवर्स, ये थोड़ा सा आपको बताने की ज़रूरत क्या थी कि हमारे भी कुछ ऐसे मसले हैं जिनको हम बग़ैर बंदूक के चला रहे हैं। उसका मकसद क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारे मसले कैसे हल हो सकते हैं? नमाज से। हम सुनते आए हैं, लेकिन हमने जब भी नमाज के मसाइल हल करवाने की कोशिश की है तो हल नहीं होते। आपने कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी मिसाल भी वो देहाती वाली है, कारतूस वाली है, कि हम बग़ैर बंदूक के कैसे गोली चला सकते हैं, कैसे कारतूस चला सकते हैं। सेम इट इज़ हमारी नमाज़ें हैं। आप सोचें नमाज से मसले मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? अगर आप नमाज सही यकीन के साथ पढ़ें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पढ़ें, सही है ना, सही ध्यान के साथ पढ़ें कि आपकी कंसंट्रेशन नमाज की तरफ हो, ना कि दुनिया की तरफ। इधर उधर ख्याल ना लेके जाएं। आपका गौर गौस नमाज की तरफ हो कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह ताला के हजूर में पेश हुआ हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ूँ। फ़ज़ाइल के इंतज़ार के साथ हो, ठीक है, अल्लाह ताली की रज़ा के साथ हो, नफ्स के मुजाहिदे के साथ हो। गोया कारतूस को बंदूक में रख कर निशाना लगा रहे हो। अगर इन सफ़ात के बगैर आप नमाज़ पढ़ोगे तो वो कारतूस की मिसाल तो होगी ना। फिर लोग तो कारतूस हाथ से ही चलाएंगे ना। इसी तरह ये नमाज है। हमारे साहिबा कराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन
نے ایسی نمازوں کو صحیح شریعت پر پڑھ کے جنگیں بھی جیتی ہیں، بنجر زمین سے چشمے بھی پھوٹے ہیں، بارشیں بھی برسائی ہیں، اور اپنے تمام مسائل کو نماز سے ہی حل کروایا ہے۔ تو ویورز، آج سوچنے کی بات ہے کہ خالی صفات کے بغیر آپ کی نماز کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ جسم میں روح ہے تو سب کچھ ہے، اگر جسم میں روح نہیں ہے تو وہ بھی خالی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیں اپنی نمازوں پہ محنت کریں، ان کو صفات کے ساتھ پڑھیں، اپنے اندر صفات پیدا کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے مسائل حل کروا سکیں۔ تو ویورز، آج سے آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں، اپنی نمازوں کو صحیح کریں، اپنی نمازوں کو پراپر ادا کریں تاکہ ہم اللہ سے اپنی باتیں منوا سکیں، جیسے ہمارے پہلے امت نے، پیارے رسول کی امت نے منوائے ہیں۔ بارشیں بھی ہوئیں، بنجر زمین سے چشمے بھی پھوٹے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو ہم وہ دیہاتی والا کارتوس نہ بنیں کہ اس کو بندوق کے بغیر چلا رہے ہیں، اسی طرح ہم نماز صفات کے بغیر پڑھیں تو اس کا کیا فائدہ؟ کیا ہم اس سے اللہ کو راضی کر سکیں گے؟ نہیں۔ تو اسی لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اس چیز پہ غور کیجئے گا، تو اپنے نماز میں غور و غوص پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ کرامات آپ پہ ضرور نازل ہوں گی۔ تو ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔